दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बीएचडी टॉक के अगले एपिसोड में आप सबको वेलकम करता हूं। मजे की बात आज के एपिसोड की क्या होगी कि सारी बड़ी मूवीज के अपडेट हैं और इंटरेस्टिंग चीज, बड़ी मूवीज की बड़ी अपडेट। यार कोई भी छोटी है तो डायरेक्ट चलेंगे अपडेट की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक, जितने भी भाई देख रहे हो ठोको लाइक बटन, 1000 लाइक टारगेट है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। आज की अपडेट नंबर 1 है संजय दत्त की तरफ से। संजय दत्त ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी है जो किसी को भी समझ नहीं आई, लिटरली किसी को भी समझ नहीं आई। क्या कहते हैं? आई एम एंग्री एट लोकेश कनगराज बिकॉज ही डिड नॉट गिव मी अ बिग रोल इन लियो, ही वेस्टेड मी। अब भाई मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों बोला है। दोबारा सुनो। कहते हैं मैं एंग्री एट लोकेश कनगराज बिकॉज ही डिड नॉट गिव मी अ बिग रोल इन लियो, ही वेस्टेड मी। मतलब लियो में अगर मैं बोलूं कि संजय दत्त का बिल्कुल परफेक्ट रोल था तो ये गलत नहीं होगा। यार एक विलेन का ऐसा ही रोल होता है। संजय दत्त को देखकर गुस्सा आया जब भाई साहब लियो का फ्लैशबैक सीन आया था। तो मतलब कि एक विलेन को लेकर जो वाइब्स आनी चाहिए वो सारी आई। तो और क्या है, मतलब एक एक्टर को आई थिंक ये सोचना चाहिए कि उसका रोल कितना बड़ा या कितना छोटा, इससे फर्क नहीं, जितना है क्या ऑडियंस को वो अच्छा लगा या नहीं। तो मेरी नजर में तो लियो में संजय दत्त का रोल सिर्फ अच्छा नहीं था, मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा। स्पेशली डबिंग, क्या लेवल की डबिंग थी मेरा भाई। हिंदी की बात करूं तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या सच में लियो में भाई साहब जो रोल है वो छोटा था? छोटा फर्क नहीं पड़ता, क्या अच्छा नहीं था? कमेंट्स में बताओ। फिर कोई और पूछता है संजय दत्त से कि आप दी राजा साहब में प्रभास के साथ भी काम कर रहे हैं, तो प्रभास तो हम सुनते रहते हैं वो फूड खिलाते हैं एटसेट्रा। तो फिर फौरन से संजय दत्त ने आंसर किया हाँ हाँ हाँ, उन्होंने बहुत फूड खिलाया मुझे भाई, बहुत खाना खिलाया। मतलब प्रभास ने किसी को नहीं छोड़ा। फिर एक ने पूछा कि 5 दिसंबर को 2 मूवीज आ रही हैं, दी राजा साहब वर्सेस धुरंधर, एक बॉलीवुड की एक साउथ की, और आप दोनों मूवीज में हैं। तो संजय दत्त ने बड़ा अच्छा बोला। कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि दोनों मूवीज का क्लैश हो। नॉट बैड भाई, अच्छी बात बोली उन्होंने। लेकिन लियो के बारे में उन्होंने जो बोला मुझे तो बिल्कुल ही भाई साहब समझ में नहीं आया। नेक्स्ट अपडेट SSMB 29 से रिलेटेड, और अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पर अगर मैं बात करूं SSMB 29 की कास्ट की, तो कास्ट क्या है भाई साहब जो हमें पता है ऑफिशियली? सुपरस्टार महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रियंका चोपड़ा। पहले हम क्या समझ रहे थे कि सुपरस्टार महेश बाबू के साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड वाइफ या जो भी होगी लेडी एक्ट्रेस वो प्रियंका चोपड़ा होगी। ऐसा नहीं है। रिपोर्ट से सामने आ रही है कि SSMB 29 के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ प्रियंका चोपड़ा है, ना कि महेश बाबू के साथ। महेश बाबू के साथ जो एक्ट्रेस होगी वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। और आप सबको याद होगा जब अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी SSMB 29 की, तब एक इंडोनेशियन एक्ट्रेस की बात बहुत ज्यादा होती थी। तो क्या पता वही एक्ट्रेस हो। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये जो भाई प्रियंका चोपड़ा है ये पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ हैं। तो मतलब पृथ्वीराज और एक्स सुकुमारन, देखो एक बड़ी बात इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो पृथ्वीराज सुकुमारन है ना यार, वो ना कहीं देखा जाए तो बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें अभी देखो काजल के साथ सरजमीन में वो काम किया उन्होंने। उसके साथ अभी देख लो SSMB 29 में प्रियंका चोपड़ा के साथ। भाई लेवल तो बंदा कर रहा है और भाई एक्टर भी है, नो डाउट अबाउट इट। तो अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट माय फेवरेट लव एंड वॉर को लेकर। रणबीर कपूर की जितनी भी अपकमिंग मूवीज है ना यार, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें जो मूवी सरप्राइज करेगी वो होगी लव एंड वॉर। देखो रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 का पता है कि हिट है, धूम 4 का पता है हिट है भाई साहब, ब्रह्मास्त्र 2 का पता है हिट है भाई, एनिमल पार्क का पता है हिट है। लेकिन हम किसी मूवी की बात नहीं करते तो वो है लव एंड वॉर। मैं ऐसा मानता हूं कि भाई अगला साल ना 2026 में रिलीज है ना, तो 2026 की गेम चेंजर मूवी होगी ये बॉलीवुड के लिए। रीजन मैं आपको गाइस बताता हूं। देखो हर साल की कोई ना कोई सरप्राइजिंग मूवी होती है। जैसे सब बोल रहे हैं कि इस साल में हमें धुरंधर एक सरप्राइज करता दिखेगी, जैसे 2023 में एनिमल ने सरप्राइज कर दिया, तो इसी तरह अगले साल का ये जो होगा ये सरप्राइज होगा। तो इसी को लेकर कुछ अपडेट है भाई साहब ऑफिशियल, जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। संजीव लीला बंसाली विल बी
शूटिंग फॉर सम एपिक फेस ऑफ बिटवीन रणबीर कपूर एंड विकी कौशल फ्रॉम अगस्त 2025, यानी कि अगले महीने से जो अपना डायरेक्टर है क्या नाम है, संजय लीला भंसाली, तो वो भाई एक्शन सीक्वेंस यानी कि फेस ऑफ जो होगा रणबीर कपूर वर्सेस विकी कौशल वो शूट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये सामने आई कि सिर्फ इस सीन को, मतलब ये जो सीन है, इस सीन को बनाने में, राइट करने में संजय लीला बंसाली ने एक मैसिव टाइम लगाया। तो ये जब मूवी के अंदर आएगा तो एक दफा सबको हिला देगा और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंटरवल होने वाला है। इस मूवी की 100 डेज की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कुछ मेजर सीक्वेंस की भी शूटिंग कर ली गई है। नाउ 90 डेज की शूटिंग बच गई है, 90 दिनों की शूटिंग बच गई है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी साल 2025 एंड होने से पहले पहले संजय लीला बंसाली लव एंड वॉर की शूटिंग को कंप्लीट करेंगे। मेकर्स अभी भी उसी रिलीज डेट के साथ चल रहे हैं, यानी कि ईद 2026। वैसे तो आप सबको पता है कि पोस्टपोन हो गई थी ना, लेकिन मेकर्स ने तो अनाउंस नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता है कर देंगे, मैं ऐसा मान के चलूं कि क्या पता मेकर्स ये सोच रही हो कि मूवी कंप्लीट हो गई तो ठीक है, बट मैं ऐसा मानूंगा कि ईद पे क्यों, टॉक्सिक वहां पे है, उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता मेरा भाई। तो यहां पर लव एंड वॉर क्या पता भाई साहब इंडिपेंडेंस डे पर आए। अभी तक भाई 2026 का इंडिपेंडेंस डे किसी बड़ी मूवी ने बुक नहीं किया। आई थिंक सो 2026 में हमें स्त्री 3 देखने को मिलेगी कि 2027 में स्त्री 3 है। भेड़िया 2 आई थिंक सो थी इंडिपेंडेंस डे पे, और नागजीला करके कुछ, यानी कि एक जो मैसिव रिलीज है ना लव एंड वॉर, वो इंडिपेंडेंस डे पे आ सकती है। प्रभास की फौजी भी आ सकती है, लेकिन किसी ने अभी तक सिलेक्शन नहीं की। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो ये लव एंड वॉर की अपडेट थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट, शाहरुख खान की किंग मूवी को लेकर ऑफिशियल अपडेट। 3 गाने होने वाले हैं मूवी के अंदर, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तीनों कमाल होंगे। अच्छी बात है। अगर मैं जवान के साथ कंपेयर करूं ना, इतने गाने डाल दिए, लिमिटेड होने चाहिए। देखो वाईआरएफ ना, स्पाई यूनिवर्स, इसकी एक बात बड़ी अच्छी है, लिमिटेड गाने। और अब तो सिर्फ 2 गाने, पठान में भी 2 गाने, टाइगर 3 में भी 2 गाने, और यहां पर अभी वॉर 2 में भी 2 गाने। तो चलो किंग में 3 है, अच्छी बात है। मतलब 3 तो चलो समझ में आता है, एक टाइटल ट्रैक होगा, 2 क्या पता रोमांटिक सॉन्ग हो या कुछ ऐसा, तो मजा आने वाला है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट, बॉर्डर 2। जो अपने सनी देओल पाजी हैं, उन्होंने ऑफिशियली बॉर्डर 2 की कंप्लीट शूटिंग रैप कर लिया है। बॉर्डर 2 की शूटिंग रैप नहीं हुई है, सनी देओल की जो शूटिंग है वो रैप हुई है। और यहां पर भाई साहब 23 जनवरी 2026, यानी कि आप कह सकते हो रिपब्लिक डे ऑफ 2026 में ये रिलीज होगी। अब एक तो लव एंड वॉर 2026 में सरप्राइजिंग होगी, आप बॉर्डर 2 को भी सरप्राइजिंग मान सकते हो। यस मेरा भाई। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो वो है ओजी को लेकर। देखो पवन कल्याण की HHVM का मुझे बिल्कुल भी अगर सही बताऊं वेट नहीं है, लेकिन इतना नहीं। हाँ मुझे लोकेशन बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ओजी का वेट मुझे बहुत ज्यादा है। मेकर्स ने ओजी का कल परसों एक और नया पोस्टर डाला जिसमें पिस्टल से ऐसे फायर कर रहे हैं और क्या ही लुक दे रहे हैं, किलिंग और बैकग्राउंड जरा चेक करो। तो भाई मेकर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो 25 सितंबर को ही आ रहे हैं। मैं एक दफा वेरीफाई कर लूं मेरा भाई, यस 25 सितंबर 2025। बहुत से भाइयों ने बोला कि ओजी यहां से डिले हो जाएगी, ये होगा वो होगा, नहीं होने वाली, 25 सितंबर को ही आएगी। नेक्स्ट, सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म बैटल ऑफ गलवान। एक तो सलमान खान ने कल 3 पिक्चर्स डाली, जिसमें से एक ये भी थी, किलिंग लुक नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि भाई साहब बैटल ऑफ गलवान नहीं, सलमान खान वांटेड मूवी या वांटेड 2 बनाने जा रहे हैं। खैर जो भी है, यहां पर जो डायरेक्टर है अपूर्वा, उन्होंने गाइस एक पोस्ट की। अब इस पोस्ट में ना एक आप कह सकते हो बैटल ऑफ गलवान का मैप है, जिसमें बीच में इंडियन फ्लैग है, साथ में कोई चाइना आर्मी का ऑफिसर है और एक तरफ इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, कुछ पहाड़ टाइप ऐसा बनाया गया है। तो ऊपर मेकर्स लिखते हैं लेट द गेम्स बिगिन। अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर अपूर्वा ना बड़े एक्साइटेड है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। यार ये अच्छा है, एक्साइटेड अगर डायरेक्टर है तो मतलब वो कुछ एक्साइटेड या एक्साइटमेंट से भरपूर करने जा रहा है। और डायरेक्टर अपूर्वा भाई, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे। मतलब आप सलमान भाई का कमबैक करवा सकते हो, क्योंकि भाई जो
मोशन पोस्टर को रेस्पॉन्स मिला है ना, आप उसको बस ये सोच के चलो कि पब्लिक आपके साथ है, आपने कंटेंट डिलीवर करना है। अगर आप कंटेंट डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हो, पब्लिक आपको ऐसा रेस्पॉन्स देगी ना, किसी ने, मैं कहता हूं कि सोचा भी नहीं होगा। लास्ट अपडेट डॉन 3 की, बहुत ज्यादा न्यूज ये वायरल हो गया कि विजय देवरकोंडा वो विलेन का रोल करेंगे डॉन 3 में। फेक न्यूज है, डॉन 3 में वो विलेन का रोल नहीं कर रहे। अच्छा, पिछले दिनों एक और न्यूज भी वायरल हुई है, क्या थी कि भाई साहब डॉन 3 में प्रियंका चोपड़ा का भी कैमियो है, वो रिटर्न करेंगी, और कहीं ना कहीं शाहरुख खान का भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया, तूफान आ जाएगा मेरा भाई थिएटर्स में। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन होगा नहीं, प्रियंका चोपड़ा भी नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पर खुद मेकर्स ने अनाउंस किया था डॉन रीबूट। डॉन 3 का नहीं बोला था, डॉन रीबूट नेम था। मतलब कहानी डिफरेंट, वर्ल्ड डिफरेंट, सब कैरेक्टर डिफरेंट। तो होप फॉर द बेस्ट। तो कैसा लगा बीएचडी टॉक का एपिसोड, कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।